अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, आपका भाई सलमान हॉर्स ट्रेनर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों के जवाब बहुत जिस तरीके से देना होते हैं मुझे आपके सवालों के जवाब, उस तरीके से रील लंबी बनाना पड़ेगी जब ये टू जेड सीख पाएंगे। मुंबई से राहिल भाई, आपका सवाल ये था कि मैं एक घोड़ा ख़रीदने जा रहा हूँ तो मुझे किस किस तरीके से तैयारी करना है और कौन से घोड़े को किस तरीके से जांचना है। आज उसी टॉपिक पे बात रहेगी और किस तरीके से आपको ला के उसको पालना है। तो राहिल भाई, ऐसा है कि जब आपको घोड़ा पालना है तो पहले तो आप एक रूम का इंतज़ाम कीजिए जहां आप उसको रख सकें, और उसके रूम के अंदर मिट्टी या फिर रेता होना ज़रूरी हैगा। बाकी अपने हिसाब से कर लिएगा। बाकी जिस तरीके से हम घोड़ों को रखते हैं तो रेते के अंदर ही रखते हैं। उसमें होता है क्या है कि अगर पेशाब वगैरह घोड़ा करता है तो आराम से उसे वो एडजस्ट कर लेता, फिर वो बाद में सूख जाता है। एक चीज़ तो ये हो गई। फिर आपको जब घोड़ा लेके आएंगे तो उससे पहले आपको दीवार के अंदर एक सुराग इधर कुंडा और एक कुंडा इधर और एक कुंडा पीछे की साइड होना चाहिए, जिससे लंबी रस्सी करके उसके दोनों पैर बन जाएंगे। गले में पट्टा डल के एक रस्सी इस कुंडे में बनेगी और दूसरी रस्सी इस कुंडे में बनेगी, और बीच में खाने का बर्तन रख दिया जाएगा जिससे वो खा पी ले। बाकी अगर आप चाहें कि हमें खोल के पालना है घोड़े को तो ये चीज़ें फिर भी करा के रखेंगे आप। इससे होगा क्या कि जब आप घोड़ा लेकर आएंगे और वो नाल जब बनेंगे या उसकी बाल कटिंग होगी ड्राई मशीन से, तब क्या है कि घोड़ा बहुत ज़्यादा उछल कूद करता है। अब उसमें क्या है कि अगर आपको कब्ज़ा नहीं दिया तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए आप जिस तरीके से भैंसियों वाले गोल कुंडे बाज़ार में मिलते हैं, मजबूत भैंसियों वाले लगाएं, क्योंकि घोड़ा जब जान लगाता है तो वो कुंडे चिढ़ जाते हैं, उससे आपका नुकसान हो जाएगा, फिर परेशानी भी होगी। तो उसको सीमेंट से सेट करा दीजिए। अब जब आप घोड़े को लेने जाएंगे तो वहाँ पे इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको पहले तो ये चॉइस करना है कि किस तरीके का घोड़ा ख़रीदें, मारवाड़ी या सिंधी। अगर मारवाड़ी है तो वो इस तरीके से कान उसके आपस में जॉइंट होंगे, बहुत से इस तरीके से दिल बन जाता है, बहुत से टच हो जाते हैं। अगर ये टच हैं तो ये समझ लीजिए ये मारवाड़ी है। और अब ये दूर हो रहे हैं, ये जितने दूर हो रहे हैं इस तरीके से, तो ये सिंधी के कान हैं, ये सिंधी घोड़े के कान होते हैं। और ये ऊपर की साइड जा रहे हैं तो ये थोरो है। फिर इसके अंदर ये चीज़ नहीं होगी, ये चीज़ होगी। ये कान थोरो के होते हैं और ये कान सिंधी के होते हैं और ये कान मारवाड़ी के होते हैं। अब काठियावाड़ी की कैसे पहचान करना है, तो काठियावाड़ी के जो हैं कान पे कान चढ़े हुए होते हैं। हर घोड़े की कमर इस तरीके से होती है, काठियावाड़ी की इस तरीके से होती है, थोड़ा हल्का सा नीचे को स्लाइड। बाकी हर घोड़ा ऐसे होता है बिल्कुल। कमर ऐसे हो जाएगी, गर्दन ज़्यादा लंबी होगी, और भी बहुत चीज़ें हैं। तो अब बात करते हैं कलर की। पूरा अगर काला घोड़ा ख़रीदें और आपको लगे कि इसके अंदर पैसे मैं लाखों रुपए डाल रहा हूँ, तो आप एक नींबू ले लीजिए। नींबू काटने के बाद उसके माथे पे लगड़ के देखिएगा, उसके पैरों पे लगड़ के देखिएगा, उसके पैर उठा के देखिएगा। अगर वो नीचे से वाइट हैं उसके पैर और आंखें भी अंदर से वाइट हैं जैसे हमारी हैं, तो वो जेड ब्लैक नहीं है, ओरिजिनल नहीं है। और जब आप नींबू का रस निचोड़ के उसको लगड़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो उस पर डाई होती है वो डाई से उसका कलर छूटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि धोखाधड़ी मेलों में बहुत ज़्यादा होती है। हर कोई तो नहीं होता है लेकिन हो ही जाता है, कोई मसला नहीं है।
जब इंसान जाता है चीज़ ख़रीदने तो अच्छी मिलती है, लेकिन नसीब का कुछ कह नहीं सकते ना, कौन कब कितना घोटाला या कुछ कर दे, तो उसमें धोखेबाजी में आप फंस जाएंगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ उसकी पहचान, क्योंकि अगर वो जेट ब्लैक है और आप उसकी कीमत दे रहे हैं तो उसका नीचे का तला, उसकी आँखें, उसका एक एक बाल पूरा ही ब्लैक होगा। अगर मुंह पे वाइट है, चारों पैर वाइट हैं, उसे बोलते हैं मारवाड़ी नहीं, सॉरी मैं गलत बोल गया, उसे बोलते हैं पचकलियान। पचकलियान होगा वो जिसके वो होते हैं। पचकलियान नस्ल नहीं होती, वो एक कलर का नाम होता है। अब कोई घोड़ा पूरा वाइट है, उसके स्पॉट पड़े हुए हैं ब्लैक ब्लैक या रेड रेड, तो उसको बोलते हैं अबलग घोड़ा। और कोई घोड़ा काला है तो उसके यहाँ भी गलवों पे, इधर गर्दन पे वाइट वाइट ऐसे ऐसे, तो उसको बोलते हैं चंपा घोड़ा। अब कलर तो आपने सेट कर लिया, अब आपको चेक क्या करना है कि जो घोड़े का ये चीज़ जो है, जो ज़मीन में रखी होती है, मैं इस तरीके से बताऊं कि यहाँ से यहाँ तक ये कोनी चौड़ी होती है, फिर ये नीचे से लेके इस मुट्ठे तक ये नली बिल्कुल सुती हुई पतली होती है, ठीक है। तो पैर ये बिल्कुल साफ होना चाहिए। इतने बीच में अगर ये नली के अंदर कोई आप देखेंगे हड्डी वगैरह है तो वो बेल हड्डी होती है कि बाकी पिछले पैर ठीक होते हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा चौड़े हैं तो समझ लीजिए उसके अंदर पानी आ गया है। और जब आप घोड़े को चलाएंगे तो आप पीछे से उसको देखेंगे, तो जब वो अगला कदम जहाँ रखेगा तो वहीं पिछला कदम रखना चाहिए। अगर कोनियाँ मिली हुई हैं, उसके पैर भारे हैं और आगे के अपनी जगह रखे हो, पीछे के इस तरीके से हैं, तो समझ लीजिए कि उसके पैरों में फॉल्ट है, वो इतनी आसानी से ठीक नहीं होगा। जब आप बैठेंगे तो हो जाएगा। अब एक बात यह है कि जब आप उसकी लगाम पकड़ के जब वो चला दे सीधा, तो उसको फिर पीछे की तरफ ढकेलेंगे। होता क्या है कि बहुत से घोड़े कमरी होते हैं, पीछे रील की हड्डी के पास एक इतना बड़ा स्पॉट होता है कि वो पूरी हड्डियों को कनेक्ट रखता है आपस में। अगर वही डिसबैलेंस हो जाता है घोड़े को रोकने में, तब घोड़ा कमरी बन जाता है। तो लोग दवा ववा लगा के उसको खड़ा तो कर देते हैं, लेकिन जब आप उसको बैठेंगे या पीछे करेंगे तब वो गिर जाएगा। तो ध्यान रखें, वो 10 रुपये का भी घोड़ा नहीं है। बेवजह आप मेले में जाएंगे, ठग के आ जाएंगे, फंस जाएंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो जब आप उसको पीछे की तरफ को करेंगे तो अगर कमर से अच्छा है तो पीछे को हटेगा, अगर उसमें फॉल्ट है तो वो फ़ौरन ही गिर जाएगा। फिर वहाँ से जब आप घोड़ा लेकर आएंगे तो ये पूछेंगे कि आप क्या क्या चीज़ खिलाते हैं। अक्सर लोग ये गलती ये करते हैं कि चाहे वो हमारी या किसी की वीडियो देखते हैं और तरह तरह की डाइट देना शुरू कर देते हैं, जिससे घोड़े का जो रूटीन रोज़ का था वो सिस्टम चेंज होता है और घोड़े के अंदर ये परेशानी आती है, कभी लूज मोशन, कभी गैस, कभी कुछ कभी कुछ। जब आप घोड़े को ले आएंगे, घोड़े को लाने के बाद मालिक से पूछेंगे ये कितने टाइम चलता है, कितनी देर चलता है और कितने टाइम इसको खाना देना पड़ता है। आप एक गलती बिल्कुल नहीं करिएगा कि चाहे अगर मैं भी बता रही हूँ और आप सोचेंगे सलमान भाई ले से डाइट का पूछ लेते हैं या फिर सलमान भाई की वीडियो में देख लेते हैं कि कौन कौन सी डाइट खिला सकते हैं, तो ऐसा नहीं करिएगा। घोड़े का एकदम रूटीन टूट जाएगा, सिस्टम ख़राब हो जाएगा, लूज मोशन, पेट में दर्द, इस तरीके की परेशानियां आना शुरू हो जाएंगी। तो फ्रेंड, जब वो चीज़ आप कंटिन्यू करेंगे, फिर जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो हल्के हल्के डाइट चेंज कर सकते हो आप, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन आते ही हवा पानी बदलेगा। फिर क्या होता है, जब घोड़ा मालिक के पास से आता है तो 40 दिन अपने मालिक का इंतज़ार करता है।
उसको याद करता है। तो आपको उससे अच्छी दोस्ती के लिए जब आप आएंगे उसके पास तो उसके साथ मार तोड़ नहीं करें, बल्कि प्यार मोहब्बत से उसको थोड़ा बहुत चलाएं, उसको खिलाएं। और सुबह के टाइम में बिस्किट, जलेबियाँ, जो गुड़, जो चीज़ आपको अच्छी लगे उसको खिलाएं। सुबह में हाथ पे ले जाएं, थोड़ी उसको प्यार करें, उसके गले लगें, उसको सहलाएं, फिर उसको घुमा के लेके आएं, फिर उसको खिलाएं। तो ये आपके पास करीबन 1 महीने में जाके सेट हो जाएगा। तो ये ही चीज़ें होती हैं। बाकी ये पहला पार्ट है। हर किसी के सवाल पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए करें कि हमारे जितने भी घोड़ेबाज हैं जो सीखना चाहते हैं, जो सीख रहे हैं, अच्छी बात है कि हमारा भी शौक़ हो और उनका भी शौक़ हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।